नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में बहुत ही ज़रूरी बात। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो फर्जी लोन एप्लीकेशन के धमकियों के शिकार हैं। गंदे अश्लील फ़ोटो वायरल करने की धमकी देते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन। और 7 दिन वाले फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी मैं आपको बातें बताऊंगा इस वीडियो में, जिसको आप फॉलो करके इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। तो सबक कैसे सिखाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और लोन आपको नहीं चुकाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों नहीं चुकाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो 1 बाय 1 मैं सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा जो कि मुझसे जनरली पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से जो धमकियां मिल रही हैं, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, मतलब एक हिसाब से आपको परिभाषित कर दूंगा कि फर्जी लोन एप्लीकेशन कौन सी लोन एप्लीकेशन होती है। तो वैसे तो प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी मौजूद हैं जो कि एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जेन्यून एप्लीकेशन है। आपको बहुत ही अच्छे तरह से वो लोन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब आरबीआई के सभी रूल्स को फॉलो करते हैं और आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। उनका लोन आपके सिविल में भी शो होता है, और आप उनका लोन समय पर अगर पे करेंगे तो आपका सिविल स्कोर भी इंक्रीज होगा। लेकिन फर्जी लोन एप्लीकेशन के संबंध में ऐसा नहीं है। फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन ना तो आपके सिविल में शो होता है, क्योंकि इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है। ये मनमाने ढंग से आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। मान लीजिए अगर किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन अप्लाई किया, तो स्टार्टिंग में जब आप ऐप डाउनलोड कर रहे होंगे तो उस वक्त लिख कर आ रहा होगा 91 टू 365 डेज, कुछ इस हिसाब से आपको बड़ा सा एक टेन्योर दिखाई दे रहा होगा, बड़ा सा ह्यूज लोन अमाउंट आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करेंगे, जैसे कि अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, इसके अलावा आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटो या अपनी जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह हैं वो सारी एंटर कर देंगे, सेल्फी दे देंगे, तब आपको ये प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही छोटा सा लोन अमाउंट 2-4 हज़ार रुपये का। और वहाँ पर आपसे बैंक डिटेल्स भी ले लेते हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल्स ये फर्जी लोन एप्लीकेशन आपसे ले लेते हैं। साथ ही साथ जब आप इनका ऐप इंस्टॉल करते हो तो ये आपसे परमिशन भी मांगते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की, आपकी मीडिया स्टोरेज की, आपके मैसेजेस की, बहुत सारी परमिशन ये आपकी लेते हैं, आपकी लोकेशन की। तो ये क्या करते हैं, आपकी गैलरी को भी एक्सेस कर लेते हैं, आपके मैसेज भी रीड करते हैं, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी अपने पास सेव कर लेते हैं। अब इसी कॉन्टैक्ट लिस्ट के बिहाफ पर ये आपको करते हैं ब्लैकमेल। अब हालांकि बहुत सारी ऐसी भी एप्लीकेशन है जो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, वो भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, मीडिया स्टोरेज और भी तमाम तरह के एक्सेस लेते हैं, लेकिन वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज नहीं करते हैं। वो आपको कभी भी हैरेस नहीं करेंगे, ना आपको कोई धमकी देंगे कि हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका फोटो वायरल कर देंगे। और अगर वो कोई भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन ऐसी धमकी देता भी है, तो उनके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, वो है आरबीआई का कंप्लेंट पोर्टल। तो आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में आप उस संबंधित एनबीएफसी के नाम पर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। साथ ही साथ अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी हैरेसमेंट की कंप्लेंट उस एनबीएफसी के ऊपर रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस। लेकिन फर्जी लोन एप्लीकेशन है तो आपको आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कोई भी एनबीएफसी का नाम, मान लो आपके पास कोई एनबीएफसी का नाम ही नहीं है, तो आप कैसे कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे। इसके लिए यूज़ में आता है आरबीआई का सचेत पोर्टल। हालांकि वो भी बहुत सारी बार वर्क नहीं करता। बहुत सारे लोग मुझसे बार बार मैसेज करके बोलते हैं कि ओटीपी नहीं आ रहा है सचेत पोर्टल पर। तो आपको एक नंबर मैं बता रहा हूँ, उस नंबर पे आपको कॉल करना है, 1930। ये नंबर है साइबर क्राइम पोर्टल का। तो जब आप यहाँ पर कॉल करेंगे, आपसे बहुत सारी डिटेल्स वो पूछेंगे, वो सारी डिटेल्स आप बता देना। लेकिन साइबर क्राइम पोर्टल पे भी कंप्लेंट रजिस्टर कराते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको वहाँ पर जो नंबर प्रोवाइड कराना है वो कोई अदर नंबर आप प्रोवाइड कराएं, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन ले रखा होगा उस नंबर को आपको स्विच ऑफ करना ही पड़ेगा। अब करना क्यों पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि अगर आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे वो आपको हैरेसमेंट करते रहेंगे, आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो आरबीआई के साइबर क्राइम पोर्टल पर जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो किसी ऐसे नंबर से कराएं जो कि आपका सेकेंडरी नंबर हो, मतलब जो आपके पास किसी दूसरे फ़ोन में वो सिम हो सकता है बहुत सारे लोग अपने माता पिता के नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो कर लें, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि आपसे वो संपर्क करेंगे जो भी संबंधित अधिकारी हैं, और आपसे वो डिटेल्स वगैरह मांग सकते हैं, या आपने जो भी पेमेंट किया फर्जी लोन एप्लीकेशन को वो कभी कभी होल्ड पे भी डाल देते हैं, और वो रकम आपको वापस भी दे सकते हैं। जी हाँ, वापस भी बहुत सारे लोगों को प्राप्त हो जाती है। जब साइबर क्राइम पोर्टल में आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हो, हमने देखा है बहुत सारे लोगों को रकम उनकी वापस भी प्राप्त हुई है, उनकी ट्रांजैक्शन होल्ड पर भी कर दी गई हैं।
तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा दूसरा नंबर प्रोवाइड कराइए, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन ले रखा है फर्जी लोन एप्लीकेशन से, वो नंबर आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको इतना हैरेसमेंट करेंगे कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अब बहुत सारे लोग जो है मुझसे पूछते हैं कि अगर हमने नंबर बंद कर दिया तब भी तो वो हमारे न्यूड फोटो या अश्लील फोटो वायरल करने की जो हमें धमकी देते हैं वो तो हमारे वायरल कर ही देंगे ना। जी हाँ, वो आपके फ़ोटो बिल्कुल आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करेंगे, न्यूड फोटो बना के भी सेंड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत कॉमन एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपके पास मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस है, मेरे सारे नंबर्स हैं, आपके पास मेरा फ़ोटो है, ठीक है। सपोज़ आपने यूट्यूब से मेरा फ़ोटो उठा लिया, उस फोटो को आप एडिट कर रहे हैं किसी गंदी पिक के साथ में, बहुत ही अश्लील पिक के साथ में, और उसको आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं आप मुझसे जो भी डिमांड करते हैं, मान लीजिए आप मुझसे पैसे की डिमांड करते हैं, तो आप मुझे हैरेसमेंट तभी तक कर पाएंगे जब तक मैं आपके संपर्क में रहूँगा, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू। तो अगर मैं सोचो कि ये दोनों ऑप्शन ही आपके सामने बंद कर दूँ, मतलब मैं ये भी ऑफ़ कर दूँ नंबर भी, और व्हाट्सएप भी अपना अनइंस्टॉल कर दूँ उस नंबर से, फिर आप मुझसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, आप मुझे कैसे हैरेस कर पाएंगे? आंसर है कि आप मुझे हैरेसमेंट नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली यही एक ट्रुथ है कि आपको हैरेसमेंट तभी तक कर सकते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन जब तक आप उनके संपर्क में रहेंगे, क्योंकि कोई भी दूसरा ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो आपको हैरेस कर पाएँ। अगर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका फोटो मॉब बना के भेजते हैं तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई भी व्यक्ति उनको एक भी रुपये का पेमेंट नहीं करेगा। ये बात याद रखिए, कोई भी आपका लोन नहीं चुकाएगा, आपको स्वयं ही उसको चुकाना होगा, लेकिन आप चुकाइएगा मत, क्योंकि अगर आपने फर्जी लोन एप्लीकेशन जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता, इनका अगर आपने लोन चुकाया तो आपके सामने एक दुविधा ये खड़ी हो जाएगी कि ये आपको फिर से आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, या हो सकता है ट्रांसफ़र ना भी करें, फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करने लगें, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है वो पैसा चुकाने में सक्षम है। तो इससे जितना ज़्यादा लूट सकते हैं लूट लें, क्योंकि इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है, इसके न्यूड फोटो हमने बना ही लिए हैं, और उसके नाम पर ही आपको हैरेसमेंट करते रहेंगे। तो आपको कुछ समय के लिए अपना व्हाट्सअप और अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देना है। आरबीआई सचेत पोर्टल में कंप्लेंट कराने के बाद, और ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट कराने के बाद। अब बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं अगर हम ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट ना रजिस्टर कराएं और हम डायरेक्टली अपने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराएं तो क्या ऐसा संभव है? हाँ, आप करा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन दोनों अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, वो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है, या फिर आपके आसपास कोई नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो आप वहाँ पर भी जाके पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चले जाइए, जो आपके सबसे नियर बाई पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाइए और अपनी पूरी प्रॉब्लम उनके सामने डिस्क्राइब कीजिए, उन्हें बताइए कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम आ रही है। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी पुलिस कंप्लेंट जो है एक लिखित में रजिस्टर्ड हो जाएगी। उस कंप्लेंट की कॉपी आपको यानी स्नैप लेना है, एक फ़ोटो लेना है, उसका कंप्लेंट की कॉपी का एक फ़ोटो ले लीजिए और फोटो लेकर अपने सभी व्हाट्सएप को सेंड कर दीजिए। अब व्हाट्सएप पर जब आप ये अपने सभी कॉन्टैक्ट को शेयर कर देंगे तो सबको पता लग जाएगा आपका फ़ोन हैक कर लिया गया है, ठीक है, किसी फ्रॉड के द्वारा, मतलब आपके साथ में कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है। क्योंकि आप पूरी डिटेल जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो आप ये सारी बातें लिखवाएंगे कि मैंने धोखे से एक फर्जी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया था, मुझे पता नहीं था कि ये ट्रस्टेड या जेन्युइन एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है, तो मैंने यहाँ से लोन अप्लाई कर दिया है। या आपको नहीं ये बात बतानी है तो आप वो कंप्लेंट की कॉपी ब्लर भी कर सकते हैं, वो पार्ट लोगों के पास अगर भेजते हैं तो, ठीक है। तो लेकिन पुलिस को आपको पूरी सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो जब आप पूरी सच्चाई बता देंगे तो आपकी पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। और जहाँ तक मैंने देखा है, अगर आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे यही बोला जाएगा कि आप फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को यही सलाह दी जाती है नंबर स्विच ऑफ करने की, क्योंकि ये जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं ये या तो आउट ऑफ इंडिया से आपसे कांटेक्ट करेंगे, +92 के नंबर से आपसे कॉल आएंगी जो कि पाकिस्तान के नंबर से, आजकल ज़्यादातर कॉल्स जो हैं +92 के नंबर से ही आ रही हैं। या फिर ये क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉल्स वगैरह जनरेट कराते हैं, ठीक है। तो बहुत तरीके होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट कर सकते हैं। तो इससे बचने का यही तरीका है, नंबर स्विच ऑफ करो, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराओ, आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराओ और चैन से बैठ जाओ। कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइएगा, और कंप्लेंट में ये बात लाइन आपको ज़रूर ऐड करानी है कि अगर मेरे साथ मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है, मतलब आपको अल्टीमेटली ये लाइन एक ऐड करा देनी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल स्टेप में आप एक पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, चाहे ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल के थ्रू करा लीजिए,
या आप जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चले जाइए या नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। लेकिन पुलिस कंप्लेंट तो आपको करानी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का इन फ्यूचर मिसयूज हो गया तो आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा कि मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी। आप वो कंप्लेंट की कॉपी जो है वो संबंधित डिपार्टमेंट को दिखा सकते हैं। अब बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि नहीं आधार कार्ड पैन कार्ड का तो मिसयूज होता नहीं है। तो मेरे खुद के पास ऐसे 4 सब्सक्राइबर्स हैं जिनके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हुआ है, जिनमें से 2 के आधार कार्ड पैन कार्ड से जीएसटी नंबर रजिस्टर कराया गया था और जीएसटी नंबर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया गया, जिससे जीएसटी का नोटिस भी प्राप्त हुआ और बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ आई हैं। तो मैं वो सारी बातें एक वीडियो में नहीं कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी समझ लीजिए आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हो सकता है। ठीक है, खैर, तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर आप जेन्युइन या ट्रस्टेड एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं, जैसे ट्रू बैलेंस, नाबी, ब्रांच, पॉकेटली जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आप चाहें तो वहाँ से अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सेंशन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेरे लिंक का यूज़ करेंगे ट्रू बैलेंस पर लेवल अप लोन से तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। दोस्तों, वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।